हेलो दोस्तों, राम राम और सबको नमस्कार और न्यूवन प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछले 3-4 दिनों से हमारे टोरंटो के अंदर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, बर्फ़ के देखने को मिल रहे हैं। बड़ी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है हमारी यहाँ पर। कनाडा में हमारे एक कहावत है कि इफ़ यू डोंट लाइक द वेदर वेट 5 मिनट्स। मतलब कि अगर आपको वेदर पसंद नहीं है और आपको धूप पसंद है, उसके बाद अगर आपको बरसात पसंद है, रेनी सीज़न पसंद है, तो मतलब ये एक दिन में 3-4 तरह के मौसम हमारे टोरंटो के अंदर बदलते रहते हैं। बट इन 3-4 दिनों में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये मैंने कहावत सुनी थी कनाडा के अंदर कि वेदर बदलते रहते हैं, तो मैं कनाडा आ गया था टोरंटो आ गया था। तो ये कहावत झूठी साबित हुई भाई, बिल्कुल झूठी साबित हुई। खैर, काम की बात करते हैं। चलिए, पहले तो मैं आपको हमारा आज का व्यूज़ दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारा ज़िंदगी में गुजर रहा है यहाँ पर टोरंटो के अंदर। ये है जी हमारा आज का मौसम। कैसा लग रहा है पहले तो आप देख कर बताओ। इसको बड़े करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, फील हो रहा होगा आपको, ये ठंड फील हो रही है। परतें देखो, कम से कम 2-2.5 फुट इसकी परत जम चुकी है। और जो इसकी पगडंडी है पैर रखने की, वो अभी इससे भी 3-4 इंच नीचे है अभी, ठीक है। और ये चारों तरफ हमारे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखिए कैसे बर्फ़ की शिलाएं जमी हुई है, बिल्कुल जम चुका है। पेड़ जम चुके हैं, बिल्कुल जम चुका। हर चीज़ यहाँ पे जो रात को बर्फ़ में पड़ी थी वो जम चुकी है बिल्कुल। टेम्परेचर माइनस रात को जाता है 13 के आसपास, -10+ ही रहता है, कम नहीं रहता। ये व्यू है जी आज का, देखो पहले। और ये आज का मौसम है। पिछले 3-4 दिनों से मैं घुमाई पर था। मेरे दोस्त है वरिंदर सिंह, जो पंजाब से हैं, तो उनका था बर्थडे सेलिब्रेशन। तो 3 दिन का एक तरह से मेला ही लगा दिया था हमने, कभी ब्रैम्पटन, कभी स्कारबोरो, कभी कहीं। तो घुमाई पे चल रहे थे, पता नहीं कितना सैकड़ों के अंदर किलोमीटर हम चल चुके होंगे। बड़ी गाड़ी हमने घुमाई है अच्छे से, बड़े एंजॉय किए, चिल किए। हमारे दोस्त हमसे मिलने आए, हम उनसे मिलने गए, केक काटे गए, हैं, मोमबत्तियाँ जलाई गई। बस पटाखे नहीं बजाए गए, क्योंकि पटाखे नहीं बजा सकते कनाडा के अंदर, गवर्नमेंट के बैन है। तो कल रात को हम 3 बजे यहाँ पे घर पे पहुँचे भाई तो मेरे जो जितने भी दोस्त हैं भैया इंडिया से हैं, जो जितने मेरे बहुत करीबी लोग हैं, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा था, हम उनसे मुखातिब नहीं हो पा रहे थे। तो वो कह रहे थे, भैया जी कहाँ व्यस्त हैं आप, कहाँ व्यस्त है? तो भैया जी तो हमारे एक अजीज़ मित्र हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में ज़्यादा अपना वक्त गुजार रहे थे। तो वो कल हमारे साथ बैठे थे जश्न गाड़ी में, तो बात कर रहे थे कि यार कनाडा के अंदर स्नो स्टॉर्म अलर्ट किया हुआ है। तो मतलब बोले कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, ज़िंदगी रिस्क में आ सकती है, जीवन खतरे में आ सकता है। तो मैंने कहा जशन भाई ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अब कनाडा के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर जब जब स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, उसको हल्के में मत लें कभी भी, क्योंकि मैं कई बार ऐसे जाम में फंसा हुआ हूँ। तो क्या हुआ कि पूरी रात सड़कें खाली, 100 फुट की सड़कें पूरी खाली, बढ़िया पूरी गाड़ियाँ घुमाई, बढ़िया ड्रिफ्ट मारी, बढ़िया कट मारे, गाड़ियाँ उछाड़ी, खूब एंजॉय किया, चिल किया। क्योंकि ये कनाडा के अंदर तो इस टाइम में जब दूसरे और लोग होते हैं ना, गोरे लोग वगैरह, और बड़ी लॉबी होती है जो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है, वो लोग क्या करते हैं, जो मतलब जो सिटीजन है, वो ज़्यादातर जो यहाँ के बोर्ड है, वो लोग है ना ठंड में बाहर नहीं निकलते। वो करते हैं, वो चिल करते हैं। कोई स्नोमैन बना लिया है, कोई घर बना लिया, बर्फ़ की कोई गुफा बना ली, मतलब इतनी उनकी एक्टिविटी होती है। हमारे वालों को क्या होता है कि हमें होता है बाहर घूमना, गाड़ी के अंदर घूमना और खूब घुमाई करनी। तो अब काम की बात करते हैं। काम मेरा है कि एक छोटा सा मेरे को टास्क मिला। रात को मेरे मित्र थे वरिंदर और जशन, उन्होंने रात को 3 बजे 2 बजे के आसपास, वो जब भी आए, हम आए, मुझे एग्जैक्टली वक्त याद नहीं रहते यहाँ पे कनाडा के अंदर, क्योंकि वक्त कब गुजर जाते हैं कनाडा के अंदर मालूम नहीं पड़ता। यहाँ पे साल महीने लगने लग जाते हैं और महीने घंटे लगने लग जाते हैं, ऐसा है यहाँ का सीन। देखो स्नो गिर रही है। तो मेरा अभी टास्क, उन्होंने क्या किया, रात को ये बर्फ़ साफ़ करी लंबी दूर तक। तो रात को मेरे को बुलाया कि भाई बिश्नोई तू भी उठ, हमारे साथ हमारी मदद कर, हेल्प कर। मैंने कहा देख ऐसा है कि भाई हम अभी उठ नहीं सकते, क्योंकि हमने रात को भोजन काफ़ी भारी मात्रा में किया हुआ था,
खूब जलेबियाँ खाई हुई थी, खूब रसगुल्ले गुलाब जामुन खा रखे थे। तो मेरे तो भैया हिलने टुलने की कोई मेरे पास वो थी नहीं, इतनी ताकत नहीं थी। मैं क्या भैया रेस्ट करने का वक्त है, रात को मैं काम नहीं कर सकता। तो वो अभी सो रहे हैं और मेरा काम है बर्फ़ हटाना, घर की सारी बर्फ़ हटाना। अभी मैं बर्फ़ हटाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको क्या क्या मैं अब इसमें एक्टिविटी करता हूँ। और आप तो बस देखते रहिए। आपका काम है देखना, मेरा काम है दिखाना और बोलना, आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ देखना। बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये चीज़ें इंडिया में नहीं होती थी भाई। ठीक है, ये है जी एक इक्विपमेंट होता है बर्फ़ उठाने का। ये आसपास की दुकानों पे वॉलमार्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कोई पता नहीं $40-50 के होंगे। ये ले आते हैं। ग्लव्स मैंने पहन नहीं रखे। देखो जी, पहले तो हमारे क्या है कि हम कनेडियन हो चुके हैं, ठीक है, हम कनेडियन हो चुके हैं। किस तरह से, अब देखो नॉर्मल -10 -13 के अंदर है ना, हमारे हाथ देखिए। पहले हम ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते और मतलब आम जैसे ठंड इंडिया में होती थी ना, 6 डिग्री पे भी हमें कंपाई चढ़ जाती थी, सर्दी लगने लग जाती थी। वो चीज़ें अब नहीं होती, अब फील ही नहीं होता। अब तो इंटरनली फील होने लगे कि यू आर कनेडियन, कलेजा भी कहता है। अब ये अपने का ये इक्विपमेंट है, कुछ नहीं करना, जाना है यहाँ से बर्फ़ उठानी है, साइड में गिरनी है, इसके बंदे बांधने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अभी बर्फ़ उठाएंगे, मेहनत करेंगे थोड़ी। भाई खाड़ा है, बागड़ी में बात करें वो एक तरह क्या कि खाड़ो है। इंडिया में क्या करता, 5 दिन तक खाड़ा का मैं रेत काटदा नहीं है, आसा पासा रेत तो रेड़ देंदा, खाड़ो पड़तो जांदा। वो एक खाड़ो बना रखियो जी मैं। हाँ देखो वो दिस है क्या, दो इन तरह को एक खाड़ो है, वो मैंने काटनो है, रोज ही काटनो है। तो वो एक तरह को किसान वालों काम है मारो। पहला क्या करता, ने नानदा नहीं तो हमारा नानेरा जानदा जोड़ की मारो, एक छोटो मामू है, नाम है राजेश। वो क्या करता भाई, मन खाटा दूध का लालचू है ना, क्या कहता दूध प्या दिया 2-3 किलो, तन दूध प्या देंगा काचो दूध गाय को, और हगे तन खाटो प्या दिया। तन काम क्या करना है, तन मारे मतलब खेत का मैं काम करना है, ठीक है। बीटे में जानदा ही को नहीं, स्लेवरी किए हुए, गुलामी किए हुए, ये जानदा ही को नहीं। बोला मानस हंदा मुँह चक्की और नाने रबुई गया बांगा काम करा दियो है, बांगा मरबा मेरा खाड़ा काटड़ है, काम कर देता है। देखो अजता ही ये पड़े निशान, तो काम कर देते थे फ्री के अंदर। तो बोलते कि फिर शाम को क्या बोलता था, कभी हलवा खिला दिया, खीर पिला दी। अपने को तो क्या था, इस इन चीज़ों के अपने शौकीन थे, खाने पीने के शौकीन होते थे, तो फ्री में उनके काम करते रहते थे। तो जब थोड़े भोलेपन से मेच्योरिटी की तरफ बढ़े कि नहीं यार, दुनिया ये क्रोकोडाइल्स और बिच्छू और इन जहरीले सांपों से भरी हुई है, तो और कभी सांपों के प्रति अपनी वफादारी मत दिखाइए। तो ये क्योंकि क्या एक कहावत है ना कि सांप अपनी वो चमड़ी उतार दे तो, लेकिन उससे उसका भेष नहीं बदलता, लेकिन सांप सांप ही रहता है, उसका काम जो है वही है, काम तो वही रहेगा ना, डसना ही होता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें समझने आने लग जाती है इंसान को। तो देखो बर्फ़ में बातें हो रही है अपनी। पहले तो ये देखो बर्फ़, देखो भाई खतरनाक है ना, सिरा ही लगा रखा है भाई, ये देखो। तो इस तरह का भाई काम होता था, बर्फ़ें उठाना। पर अभी यहाँ पर तो चलता रहता, वहाँ क्या करते, वहाँ रेत और मिट्टी उठाते थे। 6 मासी का उनके पानी लगता था दोरों के अंदर टिब्बों में, और चलते थे ऐसे भयंकर तरीके से काम करते थे। 13-14 बीघा तो वो तार मीरा बढ़ा लेते थे जब आड़ी की जाती थी फसल, और उसमें जब फिर सरसों का सीज़न आता तो सरसों का काम करवा लेते थे। और होता क्या था तब उस टाइम में, तो कॉस्ट वगैरह जानते ही नहीं थे, क्या मिनिमम लेबर कॉस्ट होती है, क्या क्या होता है तो उस टाइम में वही होता था, लोक लिहाज वाली चीज़ें चलती थी। तो लोक लाज वाली चीज़ें होती थी, उसमें पता ही नहीं होता था कि स्लेवरी क्या होती है। तो बाद में पता लगने लगा कि यार स्लेवरी भी होती है दुनिया के अंदर। चलो काम की बात तो चलती रहेगी, अब बोलने का क्या सिरा है। अब तो अपने का जो काम है वो करते हैं। एक बार मैं इसको ऐसे ही उठा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जितनी जितनी उठाई जाती है ना, इसको
फोर्स करने से जितनी उठाई जाती है इसको बाहर ले जाता हूँ सीधा। रोज़ का कलेश ही मुक गया। इसको आज यहाँ गिरे, कल को उड़ के आए यहाँ। बाप उड़ के तो क्या आएगी, रेत के दौरों की रेत थोड़ी है, बर्फ़ है, जमी रहेगी तो 6 महीने ऐसे। हाँ 4 ओके है भाई, थोड़ा काम हाथ सेकने पड़ेंगे जाके, ऐसे तो पार नहीं पड़ने वाली। हाथ जम के खून के अंदर, ऐसे कोई टूट बाज हो जाएगी हाथ की। ग्लव्स पहने नहीं, गलती कर दी, अंदर रह के पहन लेने चाहिए थे। वो करते हैं पहले जुगाड़ कोई, ग्लव्स बिना तो पार नहीं पड़े, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। हरे राम विष्णु भगवान। अब जाके कुछ आराम मिलेगा कौन के, ये पैर लिया। दुर्घटना से सावधानी पहला कर रखनी चाहिए। कब दुर्घटना हो जाए क्या पता लगता है भाई, हैं? चाहता पूरे क्या फौजी वाली लाइफ होती है जी कनाडा की। मान लो अगर आप कनाडा में अपने बच्चे भेज रहे हो ना बाहर, एक तरह से वो तो वहाँ पे कच्चे होते हैं, यहाँ पे आके पक्के हो जाते हैं, मौसम कर देता है उनको। और हाँ क्या होती हमारी जो यहाँ की लाइफ होती अभी भी वो हमारी लाइफ क्या होती, कनाडा वाली जो लाइफ है ना, वो दुबई की शेख लाइफ नहीं होती। हमारी यहाँ पे लाइफ होती फौजियों वाली लाइफ। ठीक है, आम आदमी जो होते हैं बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, ज़िंदगी की जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मत्था मारना पड़ता है। काम धंधे दुनियादारी, लोगों के कमेंट्स, काम पे वहाँ की स्ट्रेस, काम की स्ट्रेस अलग, स्टूडेंट लाइफ की स्ट्रेस अलग। चलो वो स्ट्रेस है, स्ट्रगल कर लो, एक ही है। मैं तो कहता हूँ कि एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रगल, एंड मैं तो कहता हूँ कि एस स्टैंड्स फॉर स्वाद। ठीक है, अपने स्वाद लेने वाले आदमी हैं। सो तो क्या होता है कि सीनेरियो क्या क्रिएट होते हैं कि भाई लाइफ बड़ी यहाँ की थोड़ी सी कह देते हैं कि लोग वो होती है, टफ होती है। ओके है जी। घरों के ऊपर बर्फ़ें जमी रहती है ऐसे चारों तरफ हैं, और अंदर लकड़ी के मकान होते हैं। वैसे तो हीटर लगे होते हैं, कोई चक्कर नहीं है, गर्म रहते हैं अंदर के घर। पहले तो ये देखो, तो चलते हैं बाहर का, दिखाता हूँ बर्फ़ सेकने से पहले फिर क्या क्या सीन हो रखा है। पहले घुमाई करके आते हैं, रुको। मेरे क्या कि हमारी बारी हाथ बाहर निकालने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम तो रहेगी, असुविधा तो होती है, पर करें क्या, स्टैंड नहीं है ना अभी। वो लेना है यार, वो एक हमारे विष्णु भाई है कनाडा के, उन्होंने बोला था एक स्टूडेंट ले ले भाई, तो वीडियो बनाने में आसानी होगी। ये जी हमारा घर है, और घर के नीचे ही रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसमेंट बोलते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है उसको ऊपर भी लोग रहते हैं। ये हमारे अंदर, मेरे को तो 2 महीने पहले पता चला इसके, इस घर के 3 हिस्से हैं। घरों में सेफ्टी के लिए कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, और घर हमारे कुछ इस तरह के होते हैं। बाहर तो ये ईंट खोखरिए लगे होते हैं इनके, और अंदर इनका जितना भी वो होता है इंटीरियर, वो सब कुछ इनका लकड़ी का होता है। तो चलते हैं। देखो जी गाड़ी पूरी बर्फ उंड की जड़ी है। ओ दरखत है नहीं कनाडा का, मैं ओ दरखत इन पर मौसम की मार पड़ा ही का नहीं। वो गर्मियाँ का मैं इन तरह देखियो, मैं इन्हें सर्दियाँ में इन तरह देखियो। बाकी क्या दूसरा दरखत हो बापड़ा आपका पता झाड़ जा, ओ दरखत है नहीं आपको, ओ इन तरह ला दी था ना। ये है इतका, ये नेटिव ट्री है एक तरह का, ठीक है, नेटिव स्पीशीज है इतकी, तो आंगा कोई फर्क कौन पड़ा। ये आना बोला है स्नो ट्री बोला है। अभी थोड़ा आगे चला खाना दिखाना होड़ा होड़ा के इतनी दिनचर्या है आज की है। चलो पहला बाहर देखा लोग कितना बाहर निकल रहे आज। माली गाड़ी था ना दिखाऊँ कि माली गाड़ी पहली को नहीं ना जमा लारली, इनका बीचली गाड़ी मारली गाड़ी है बापड़ी बारी लुक रही है बर्फ का मैं कि मन कोई होद ना लिया आज, मन नसान ना लिया, कल का 3-4 दिन है क्या नसान दन। तो पहला कहना तो इतनी गाड़ी हमारा बंद कौन है ठीक है, चाहे कितनी बर्फ पड़ जाए, कितनी ठंड माना कौन, ठंड कौन माना। हमारे पहला पे नाने रजान दबांगे एक ट्रैक्टर हम दो फोर्ड 3600, तो फोर्ड 3600 ट्रैक्टर में दो वो कहना दो कि ठंड का मैं बिन धक्का देना पड़ता, हगला घर का लाग जाता 5-10-20 जितना भी मीना खानी हगला बिन धक्का देने में ही रहना था। तो इत वो सीनेरियो को नहीं खुद ही
जगह जगह बर्फ का टीला बंद रहा है, लोगों की मेहनत चल ला रही है। देखो साहब, इसको जिंदगी इन तरह है, तो पहला आदमी भाई हूँ परमिशन लेनी पड़ा है इत कि मैं क्यों भाई वीडियो बनाऊँ, कोई आपत्ति तो कौन कि गड़ पड़ जाए। ये देखो बर्फ चक्कन लग रहा है। कर वणकम वणकम तबीला सो देखो ये तो लाग रहा मेहनत करा तो बर्फ घर का अगली बर्फ आने चखनी पड़े। सो सर व्हाट्स योर नेम? Mangalesh Varan. Yeah. So how long have you been here? 13 years. 13 years. For this house. 13 years. This house, yeah. Okay. It's your own house, huh? Yeah. Okay, good. So I was talking about, I recently came. It has been 1 years. So where I was living before back to India, so it was totally desert. So there was a lot of problems we have to see in there. We have to see like lack of water. Yeah, you can't the be rain too much, yeah? Yeah? The water for rain. No, we have to see lack. It means shortage of water. Okay. Yeah, we have to collect every single drops of water from raindrops. Okay. So for even drinking. So, you know, it's a life of Dubai. Yeah. Desert life. Yeah, too much. Yeah, here we are watching. It's snow Yeah. snow everywhere. So there will be sand dunes. Melt? What? No, the snow. There was no. It's a sandy. Sandy. Sandy area. Okay. Yeah. Here we have to see it's a snow, but it was totally different. Okay. It looks very different. Life is very hard in Canada. I know. Only winter time. Okay. Very hard, yeah. Okay. Good. So, do you like Canada? Winter time I don't like. Okay. Everybody back home is very good. Okay. You know. Oh. In which part you were living in Sri Lanka? Jaffna. Jaffna. Yeah. Jaffna is a mountain range. Jaffna is it's a mountain area. No. Yeah? Not mountain. Sea. Coast- Only one side sea. Okay, ocean, coastal yeah. area. Yeah. Yeah. Jaffna, Pamban is island, I think. Maybe, yeah. Yeah. It connects it close to Tamil Nadu. Tamil Nadu, yeah. Tamil Nadu, Rameshwaram. Sea, yeah. Rameshwaram, all close to sea. Yes. Good. So in Scarborough, a lot of people mostly belongs to Tamil community. Yeah. I have Scarborough, seen. yeah. Where I am working, there are a lot of people. They came from earlier. देखो जी इतना बर्फ का तूफान चाला है इन स्नो स्टॉर्म में तो बोले गिरा तो वो इन तरह को जीवन यापन है जी तो थोड़ा कठिन जीवन यापन है। लोग लाइक पसंद कौन करे इतका ठंड ने पसंद बिल्कुल भी कौन करे क्योंकि औखो जिंदगी है इतनी बड़ी मुश्किल आ जाए इन टाइम में तो ये देखो थे लाग रहे लोग। योर प्राइवेट एरिया इज देयर area you have private property there, you have to take that one. My house, yeah. And that one is taken by government. Walk parking? Okay, sidewalk. Government. Yeah, it's a sidewalk is government. Government, yeah. Okay. Sometime You have to take. Huh? Yeah. Good. It's a really hard work. Huh? I know. It's not very easy. It's okay, Canadian life is not easy. Yeah? Nowadays, a lot of people are coming from different parts of the Southeast Asian countries. Sri Lanka, India, Nepali, a lot of students. Bangladesh. Yeah. Yeah. They are coming by hook and crook. Some have refugee status. Mostly refugee, yeah. Refugees, Some people yeah. study and work permit. Oh, it's fucking cold. Oh my god. Life is very hard in Canada. And sometimes it's biting cold and my hands were being frozen, so I had to come back in my kitchen and I need warmth little bit, so
it would be easy to me for go outside and to work